इसीलिए देखना केंट के प्यूरिफायर पे लिखा रहता है यूवी प्लस। कौन प्लस? यूवी प्लस। पीने वाला पानी पराबैंगनी किरण से साफ होता है। स्विमिंग पूल का पानी क्लोरीन से या आयोडीन से, या क्लोरीन से कौन सा पानी? बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी को शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन, और समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन। सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। चला जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप। हम पहले भी बोले थे, चला अवक्षेप का कुछ गुण लिख लो। अवक्षेप, हम एक एनसीईआरटी का सवाल है कि अवक्षेप जो है पानी में अघुलनशील होता है। पानी में अघुलनशील है कौन? अवक्षेप। अवक्षेप लिख के डाल दो, लिखो पानी में अघुलनशील। आइए, ठोस अशुद्धि है। कौन अशुद्धि है? चला ठोस अशुद्धि है। कौन अशुद्धि है? ठोस अशुद्धि है। लिखे, कौन अशुद्धि है? ठोस अशुद्धि है। कहता मिश्रण के नीचे तली में बैठे अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण। अब देखो, चला ये जो तुम पानी डाले हो, यहाँ जो गंदगी नीचे अलग हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप। ये जो ऊपर वाला मटेरियल है, इसको हम लोग कहते हैं निस्तारण। कहते हैं मिश्रण के नीचे तली में बैठे अवक्षेप को अवसादन, यानी इसको अवसादन कहते हैं। ये जो अवक्षेप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चला, ये जो अवक्षेप है, इसको हम लोग अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण। या अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? निस्तारण। क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। कहता है छानने की प्रक्रिया निस्यंदन। इसलिए चला हम लोग हमेशा कहते हैं नाले के पानी से ठोस अशुद्धि को अलग करना निस्यंदन। हम जो पानी पीते हैं, यह प्रक्रिया भी निस्यंदन है, क्योंकि हम जो चला पानी पीते हैं, वो पानी ऊपर से नीचे जाती है, नीचे जो ठोस अशुद्धियां जमीन के स्तरों पर निकल जाती है, और उसके बाद देखो हम लोग पानी कैसे पीते हैं। ये हमारा पृथ्वी का सतह है, ये पानी का पाइप है, और ये चला ऐसे अलग हुआ। ये यहाँ जो पानी है, यहाँ जो पानी है, ये पानी ठोस अशुद्धियां अलग हो जाती है, बाकी पानी नीचे आ जाता है। ठोस अशुद्धियां अलग हो जाती है, बाकी पानी कहाँ जाता है? नीचे। नीचे आता है। चला फिर हम लोग जो है पाइप की सहायता से इसको क्या करते हैं? खींच लेते हैं। खींच लेते हैं ये पानी को, और खींच के फिर हम लोग पी लेते हैं। यह प्रक्रिया भी निस्यंदन है। क्या है ये? नाले के पानी, जो नाला का पानी है, समझ लो जितना नाला में बह रहा है पानी, फिर हम लोग अगर पीते हैं। लेकिन यह विधि क्या कहलाती है? निस्यंदन। इसमें लेकिन ठोस अशुद्धियां ही अलग होती है। इसीलिए तो हम लोग पराबैंगनी किरण का उपयोग करके एंटी उसका जितना भी बैक्टीरिया है उस सबको क्या करते हैं? मार देते हैं। क्योंकि निस्यंदन विधि में सिर्फ और सिर्फ अघुलनशील अशुद्धि ही अलग होगा। जो ठोस अशुद्धि है वही अलग होगा। द्रव अशुद्धि में घुला हुआ पदार्थ अलग नहीं होगा। और नाले के पानी का शुद्धिकरण हम लोग निस्यंदन विधि द्वारा करते हैं। हम लोग जो पानी पीते हैं भूजल, वह भी निस्यंदन विधि द्वारा ही शुद्ध होकर पिया जाता। क्लियर है? बोलो रे। निस्यंदन में लिखना, निस्यंदन लिख के डैश देना, और लिखना नाले के पानी का शुद्धिकरण। नाले के पानी का शुद्धिकरण। नाले के पानी का शुद्धिकरण निस्यंदन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, हम लोग जो पानी पीते हैं, हम लोग जो भूजल पीते हैं, हम लोग जो भूजल पीते हैं, वह भी निस्यंदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। हम लोग जो भूजल पीते हैं, कौन विधि द्वारा? चला निस्यंदन विधि द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, निस्यंदन बोले तो नाला का पानी, हम तो ऐसे ही याद रखें। चला निस्यंदन बोले तो नाला का पानी, या निस्यंदन बोले तो भूजल का शुद्धिकरण। भूजल, भूजल जो हम लोग डायरेक्ट पीते हैं वो। और निस्यंदन में ठोस अशुद्धि अलग होता है, ये बात भी लिख लो। निस्यंदन में कौन अशुद्धि अलग होता है? ठोस अशुद्धि अलग होता है। निस्यंदन की अगर हम बात करें चला, तो इसमें ठोस अशुद्धि जो है वो अलग हो जाता है। निस्यंदन में ठोस अशुद्धि अलग होता। निस्यंदन में ठोस अशुद्धि अलग होता। निस्यंदन में कौन अशुद्धि अलग होता है? ठोस अशुद्धि अलग होता है। निस्यंदन में कौन अशुद्धि अलग होता है? ठोस अशुद्धि। अब चला देखो, कहते हैं क्वेश्चन कहता है, लाइन कहता है कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। ये देख लो, ये जो जमीन पर कमजोर तनाएं फैलती है, इसका नाम कौन लता है? विसर्पी लता है। कल हम पढ़ाए थे एक जगह, स्तंभ जड़ किसको कहते हैं? बरगद से जो निकलता है स्तंभ जड़ जो है, स्तंभ जड़ जो है चला, ये कहां से निकलता है? बरगद से निकलता है। बरगद से निकलने वाला आरोही जड़ किसका?
आरोही जड़ किसका? आर्किड का। किसका? आर्किड की जो जड़ें होती है वो कैसी जड़ें होती है? आरोही जड़ जो है ये आर्किड में पाया जाता है। कहां पाया जाता है चला? आर्किड में। स्तंभ जड़ किसको? स्तंभ जड़ नहीं, स्तंभ जड़ कहां पाया जाता है? बरगद में। कहां पाया जाता है? और आर्किड को हम लोग नाइट्रोजन अवशोषण करने वाला पौधा भी कहते हैं, बोलन रे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। स्तंभ जड़ कहां पाया जाता है? बरगद में। अधिकतर तुमको यही पूछेगा, चला स्तंभ जड़ कहां पाया जाता है? बरगद में। आ कहेगा कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे कौन लता कहते हैं? विसर्पी लता। कौन लता कहते हैं? कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे विसर्पी लता कहते हैं। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे विसर्पी लता कहते। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे विसर्पी लता कहते हैं। स्तंभ जड़ कहां पाया जाता है? बरगद में। कहां पाया जाता है? बरगद में। कतः पत्ती वह भाग है जो तने से जुड़ी होती है, पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती का जो भाग, ये वाला भाग, यही रे, जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कभी कभी चला क्वेश्चन पूछ देता है, एनसीआर पूछता क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला भाग देख रहे हो, ये जो पत्ती का ये वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं सिरा। क्या कहते हैं इसको? ये जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य सिरा। क्या कहते हैं इसको? मध्य सिरा। यही जो भाग है ये पर्णवृत्त। एनसीईआरटी में यही 3 गो सवाल दिया हुआ है, सिरा, मध्य सिरा और पर्णवृत्त। हाँ ये वाला, अरे एक के बात है, यही क्वेश्चन आया था, फिगर वाला क्वेश्चन, अगर तुम देखा होगा तुमको मिलेगा। अच्छा एक बात बता चला, पौधों में वाष्पीकरण होता है कि देखो ऑनलाइन वालों तुमको भी हम एक सवाल देते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। पौधों में ऑफलाइन वाले तुम भी बताएगा, पौधों में वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? जल्दी से ऑनलाइन वाले तू भी जवाब देगा। ये क्वेश्चन हमको मिला तो बड़ा हंसी लगा कि साला कितना गड़बड़ गड़बड़ काम कर रहा है बच्चा, यहाँ पढ़ते पढ़ते मर रहा है, पूछने वाला साफे पगला रहा है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर है। पानी का वाष्पीकरण होता है, बोलन रे, और वाष्पोत्सर्जन किसका होता है? पौधे में। पौधे में कहां से? रंध्र से। कहां से चला? पौधे के रंध्र वाले भाग से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधे के रंध्र वाले भाग से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पीकरण कहां? पानी का। वाष्पीकरण कहां? लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर रंध्र से कह देगा वाष्पोत्सर्जन नहीं है तो वाष्पीकरण उत्तर होगा, इसका ध्यान रखना। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं देगा तो वाष्पीकरण सेकंड आंसर होगा। रंध्र क्या होता है? पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है, बोलवे नहीं करेगा। एगो चीज चला क्वेश्चन पूछा था कि पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? रंध्र है कि क्लोरोफिल है? कितना सुंदर क्वेश्चन था। पौधों की पत्ती लिख लिया? अरे लिखा, देखो ये चला ध्यान रखना, रंध्र जो है वो एक छिद्र है। छिद्र है और छिद्र और पदार्थ में अंतर नहीं है। कहीं पर चला छेद है, ईटा में अंतर नहीं है। छेद पदार्थ नहीं है। छेद पदार्थ है क्या? क्वेश्चन तुम्हारा पूछा है कि पौधे की पत्ती में उपस्थित पदार्थ, उपस्थित पदार्थ क्या है? बताओ। एक ऑप्शन तुरा देगा जाइलम है, जाइलम है। दूसरा ऑप्शन देगा प्लोएम है, और तीसरा ऑप्शन दे देगा तुमको रंध्र है, प्लोएम है, और तीसरा ऑप्शन दे देगा रंध्र है, और चौथा ऑप्शन देगा क्लोरोफिल है। बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम तो एक तत्व है, और तत्व है मतलब पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ 3 प्रकार का, तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तत्व है, और तत्व पदार्थ के प्रकार हैं, इसलिए तत्व एक प्रकार का पदार्थ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पौधे की पत्ती में उपस्थित पदार्थ जो है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम तत्व है, और तत्व तत्व नहीं है, तत्व क्या है? पदार्थ।
क्लियर है? बोलो ना रे, व्हाट इज द आंसर? 4 नंबर इज द राइट आंसर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या मजा आ रहा है? और मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन क्लास हम लेने वाला। हमको पता ही नहीं था कि साला हम वन लाइनर पे बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं। हम इसीलिए वन लाइनर ट्राई नहीं करते थे, हमको लगता था मेरा 4 ऑप्शन वाला स्पेशलाइजेशन है, ये तो हम 4 ऑप्शन से भी बढ़िया पढ़ा देंगे। हेलो, पीडीएफ आ गया? अभियो नहीं आया? आय रे पगला। बाप रे, चला रे, 3 बजे से बोल रहा है 5 मिनट। अब तुरा नहीं, तुरा लगेगा गुरुजी आपके झूठ बोल रहे हैं। हेलो, हेलो सागर जी, क्या हुआ? सागर जी पक्का आ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? कितना देर में आ जाइएगा? 10 मिनट में हम आ जाएंगे। ये तो सागर जी 3 बजे से ही मामला चल रहा है। तो हम आ जाते हैं। ये तो 2 बजे से हो रहा है 10 मिनट। अब यो तो आप हमको हम 6 बजे कॉल किए तो बोले चल दिए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए ना, नहीं होगा तो आज बोल देते हैं बच्चा को, कल से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करवा लीजिए। अभी तो बच्चा को छोड़ रहे हैं हम ना, तो आज नहीं है ना मिलेगा, कल से बोलेंगे। आप करवा ही लीजिए, कल 12 बजे के बाद दीजिएगा। कितना ला रहे हैं? 1,000 तुम्हारा बच्चा, अभी 2,000 है। कोई बात नहीं, कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे। आप करवा के आके रख दीजिए, कल देंगे। सुन लिया न? चला, हम झूठ नहीं बोलते हैं दोस्त। हम ये पीडीएफ लाने के लिए उनको छुट्टी भी दे दिए हैं ड्यूटी से। आज 2 बजे से हम अपने से कॉल कर रहे हैं कि ले आएगा, ले आएगा, ले आएगा। फाइनली देखो, अभियो हमको जब क्लास घुस रहे थे तो हमको, हम बोले ना 5 मिनट में देगा, हमको बोला पहुंच गए भिकना पहाड़ी मोड़ पर। हाय रे बाप, ये देखो चला, कोई बात नहीं। चला, आज तो हम लोग पढ़ ही लिए ना, लेकिन कल जो है हम लोग जब लेंगे पीडीएफ, आपको 12 बजे, 2 बजे के बाद मिलेगा। 2 बजे के बाद अगर आया होगा, 2 बजे के बाद उपलब्ध मिल जाएगा। और साइंस टेस्ट में जिन बच्चों का एडमिशन है उनको लेना नहीं है, कल आप यहाँ आइएगा तो हमको क्लास में बंटवा देंगे, ठीक है ना? बाकी बच्चे अपना ले लेंगे, साइंस टेस्ट वाले नहीं लेंगे, उनको यहाँ मिल जाएगा। वहां नहीं मांगना है काउंटर पे, नहीं नहीं नहीं, कार्ड दिखा के नहीं मांगना है, उसमें घपला हो जाएगा। जो बच्चा कार्ड के साथ एंट्री करेगा उसको मिल जाएगा। तो इधर आते हैं हम लोग। पौधों की पत्तियों में उपस्थित पदार्थ कौन है? क्लोरोफिल। अब चला कहता देखो है, ये देखो, ये देखो आया, ये देखो आया, ये देखो आया। हम यही ना अभी पढ़ा रहे थे, हम बोले थे पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ना कि वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्लियर है? और पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण। अच्छा चला, जब इतना तू पढ़िए लिया तो एनसीईआरटी का एक और सवाल है, बताएगा? बता दो तुरा, हम बूझ जाएंगे कि तू सही में पढ़ता है। बताएगा? एक बात बताओ, चला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम तुरा देते हैं, अब तू हमरा बताना। वाष्पीकरण एकदम कोई नहीं बोलेगा, जब बोलेंगे तब बोलना। वाष्पीकरण जो है, पहला उष्मा, उष्मा छेपी है, कोई नहीं बोलेगा। दूसरा, ऑनलाइन वालों तू लोग भी बोलेगा, रुक 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 रुक, हम बताते हैं। को बात है एकरा में, जैसे ही क्वेश्चन चला, रट्टा नहीं मारना, सोचना है। थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ये सोचो, ये जो सिस्टम है वाष्पीकरण, ये उष्मा ले रहा है कि हमरा दे रहा है? रुक 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 ना, चला हम एक और दूसरा एग्जांपल एक्सप्लेन कर देते हैं, तुमको बढ़िया समझो ना। जैसे हम लोग जो कहते हैं वाष्पीकरण, हमको ये याद करना है, देखो पानी है, रट्टा मारोगे न चला तो उसमें छेपी सोसी हो जाएगा, सोसी छेपी हो जाएगा। हम ये याद करेंगे कि वाष्पीकरण है, उष्मा लेगा। क्या करेगा? उष्मा लेगा। तो लेगा तब ना पानी गर्म होगा तो वाष्प बनेगा। क्लियर है? अब आ जाओ ऊर्ध्वपातन पे, फंसना नहीं।
ऊर्ध्वपातन हमको पता है ठोस से गैस में बदलता है। ठोस से किस में बदलता है? गैस में। ठोस से अगर ये ऊर्ध्वपातन विधि है और ठोस से किस में बदल जाता है? चला, ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में बदलता है। तो हम ये सोचेंगे कि अगर किसी को भी मेरी जान, अगर किसी को भी गैस में बदलना है तो गैस में बदलने के लिए चला गर्म करना होगा कि ठंडा? द्रव को, गैस को द्रव में बदलना है ठंडा, लेकिन ठोस को गैस में बदलना है गरम। हमरा गरम करोगे तो हमरा उष्मा दो, हम लेंगे तो गरमाएंगे। इसका मतलब ऊर्ध्वपातन मतलब उष्मा गरम करेंगे तो ठोस वाष्प बनेगा, इसका मतलब उष्मा शोषी। लेकिन अगर गैस को द्रव में बदलना है संघनन, वाष्प को, गैसों का ना, वाष्प को द्रव में बदलना है संघनन, तो वाष्प को द्रव में बदलेंगे तो ठंडा करना होगा, और ठंडा करेंगे तो उष्मा निकालना होगा, और उष्मा निकालना होगा तो उष्मा छपी। अरे चलाई गोंगो गोंगो हो जाएगा। हम तरह को जुगाड़ बता देते हैं, देखो कैसे। ठोस है, देखो कभी नहीं भूलेगा तू, ठोस द्रव गैस, इस तरीके से अगर चलोगे तो एकरा गरमाओगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गरमाओगे तो गैस बनेगा, और गरमाने के लिए उष्मा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस सब उष्मा शोषी। आज से पहले चला हम इसको कभी नहीं ऐसा पढ़ाए थे, ध्यान से देखना। और अगर गैस को द्रव में बदलोगे और द्रव को ठोस में बदलोगे, इचला गर्म करना होगा। अब बताओ, गैस को ठंडा करेंगे द्रव, द्रव को और ठंडा करेंगे ठोस, इसका मतलब ये ठंडा करना होगा। ठंडा तब होगा जब उष्मा निकालेंगे, और उष्मा निकालेंगे मतलब उष्मा छेपी। रुक 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 रुक, इसका मतलब ठोस से गैस में बदलेगा, यह है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन जो है उष्मा शोषी है, और चला अगर गैस से द्रव में बदलेगा, यह है संघनन, और संघनन उष्मा छेपी है। और मेरे दोस्त ठोस से सीधे गैस में बदलेगा। ध्यान देना, इधर ठोस से गैस नहीं ना है, ध्यान दो, है ने ठोस से किधर? नहीं, गैस से, ये तो ठोस से गैस है, और गैस से ठोस में बदलेगा तो क्या कहलाता है? डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। तो बताओ, गैस से अगर ठोस में बदलेगा, गैस से ठोस में बदलेगा, गैस से किस में बदलेगा? ठोस में। तो गैस से ठोस यही ना, ठीक तो है रे। चला, गैस से ठोस जो है, गैस से ठोस ये है, यही ना गैस से ठोस है। तो गैस से जब ठोस में बदलेगा तो डिपोजिशन। बताओ, ठंडा करेंगे कि गर्म? खाली तुम ये सोचना चला कि अगर ठंडा कर रहे हैं तो उष्मा निकालना होगा, उष्मा छेपी, और गर्म कर रहे हैं तो उष्मा देना होगा, उष्मा शोषी। अरे नहीं बुझागा, तुम आंख मुन्ना कनाए, द्रव का वाष्पीकरण हो रहा है, द्रव गर्म हो रहा है, गर्म होके वाष्प बन रहा है, इसका मतलब गर्मी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब उष्मा शोषी। नहीं समझा? सीधा सीधा बात, गर्म करेंगे तो उष्मा शोषी, और ठंडा करेंगे तो उष्मा छेपी। जल्दी से लिख लो। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? आया रे? लेट जुड़े हैं, लेट तेट के कोई बात हम सुनते कहां हैं फिर। 100% डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तभी क्लास कर पाएगा। 6:15 से 20 मिनट में लाइव हैं हम आपकी सेवा में, डेली ओनली लाइव। सिर्फ लाइव में ये क्लास उपलब्ध होगा 6:15। पीडीएफ कल आना लेने के लिए, आज नहीं आना, 12-1 बजे के बाद कल आना, पीडीएफ लेके जाना। और मेरी कोई गलती नहीं है पीडीएफ उपलब्ध नहीं होने में। हो गया? अरे नहीं हुआ क्या? वो सीधे गैस में बदलेगा। अरे चला, गरम करेगा तो हमरा उष्मा देगा, तब ना हम गरमाएंगे। हम उष्मा शोषी, हमरा ठंडा करना था, हमरा से उष्मा निकाल दो, तो उष्मा देना, उष्मा छेपी। बोलवे नहीं करेगा? अरे बोलवे नहीं करेगा? अरे जल्दी लिख। क्लियर है? बोलो हाँ। तो चला, ये क्लास कब होगी? 6:15 में कल फिर होगी, और तब तक होगी जब 700 वन लाइनर खत्म नहीं हो जाता। क्लियर है?
तो फिर हम लोग जुड़ेंगे कल 7:15 में ओनली लाइव में।